हेलो फ्रेंड्स, आज है 18 अगस्त 2020। तो आज के डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन डी सही होगा इसका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देखते हैं। भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 15 अगस्त की मध्य रात को भारत स्वतंत्र हुआ था। इस दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट विद डेस्टिनी नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया। ऐसा करने वाले वह देश के 14 प्रधानमंत्री तथा पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक आसीन रहने वाले वह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन बी सही होगा इसका, 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बताया गया। इस अभियान के तहत लोगों को एक विशेष प्रकार का स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड आधार कार्ड जैसा ही होगा। कार्ड के माध्यम से मरीज के निजी मेडिकल रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। 15 अगस्त 2020 को भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। हालांकि वह आईपीएल खेलते रहेंगे। धोनी द्वारा संन्यास की घोषणा किए जाने के बाद भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। धोनी ने वर्ष 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी। सुरेश रैना ने 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच से अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी। रैना ने अपने क्रिकेट कैरियर का आखिरी एक दिवसीय मैच 17 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। चौथा प्रश्न, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के समापन दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पोर्टल की शुरुआत की? ऑप्शन बी सही होगा इसका, सृजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 14 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के समापन दिवस के अवसर पर सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से देश के नागरिकों को उन स्वदेशी वस्तुओं की जानकारी प्राप्त हो पाएगी जो देश में निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। पोर्टल की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि इस पोर्टल का डीपीएसयू, एसएचक्यू तथा ओएफबी अपनी उन वस्तुओं को प्रदर्शित कर पाएंगे जो आयात किए जा चुके हैं या जिनका आयात किया जाना है। पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक किस कंपनी को घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, आइनॉक्स। भारत द्वारा आइनॉक्स समूह को 2021 में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है। इस घोषणा के अंतर्गत समूह भारतीय टीम का प्रचार अपनी मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से करेगी। आइनॉक्स समूह का चयन करने पर समूह के वर्तमान निदेशक सिद्धार्थ जैन ने अपनी कंपनी के लिए इसे गर्व की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के लिए ओलंपिक में भारत का सहयोग करना एक सुनहरा अवसर है। छठा प्रश्न, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि कब मनाई गई? ऑप्शन डी सही होगा इसका, 16 अगस्त 2020 को। 16 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री सहित अन्य बड़े नेताओं द्वारा सदाशिव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वह नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए सरकार की ओर से पहले प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 5 वर्षों तक रहा। 1996 से 2004 तक वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। वर्ष 1998 में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने भारत के नाभिकीय ऊर्जा पोखरण 2 का सफलतापूर्वक अभ्यास करवाया था।
7वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाएं की शुरुआत की गई। बैंक द्वारा ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों के प्रवेश करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। पीएनबी भारत की सार्वजनिक बैंकों की श्रेणी में दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। बैंक द्वारा शुरू किया गया यह अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू की गई इस अभियान के अंतर्गत अगले कुछ महीनों तक ग्राहकों द्वारा पहले डिजिटल बैंकिंग लेन देन किए जाने पर प्रति यूजर 5 रुपये पीएम केयर्स फंड में दान किया जाएगा। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस फार्मा कंपनी द्वारा भारत में अब तक की सबसे सस्ती कोरोना की दवाई लॉन्च की गई है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, MMN फार्मा। हैदराबाद की जेनरिक फार्मा कंपनी MMN ग्रुप ने देश में अब तक की सबसे सस्ती कोरोना की दवाई लॉन्च की है। इस दवाई का नाम फेविलो रखा गया है, जिसमें फेविपिरावीर ड्रग का डोज है। कंपनी द्वारा 200 mg के फेविपिरावीर की एक दवा की कीमत 33 रुपये रखी गई है। इस दवा से कोरोना के हल्के तथा मध्यम वर्ग वाले मरीजों का इलाज सरलतापूर्वक किया जा सकेगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा फेविपिरावीर दवा को मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी के CMD MMN रेड्डी द्वारा दावा किया गया है कि यह दवा कोरोना वायरस की सबसे किफ़ायती दवा साबित होगी। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कीर्ति चक्र शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। वहीं शौर्य चक्र शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 84 सुरक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कलास को उनकी जाबाजी के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। 10वां एवं अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस बैंक द्वारा 100 KGC कार्ड लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, HDFC बैंक द्वारा। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFCC बैंक द्वारा सेना में काम कर रहे जवानों के परिवारों के लिए 100 KGC कार्ड लॉन्च किया गया है। इस कार्ड को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य जवानों के परिवार को उचित सुविधा प्रदान करना है। कार्ड के आधार पर जवानों के परिवारों को 10 लाख रुपए तक की जीवन बीमा की सुविधा प्राप्त होगी। इसके साथ ही सैन्य जवानों के परिवार के लोग खेती से जुड़ी चीज़ें जैसे बीज, खाद आदि सामग्रियां खरीद पाएंगे। HDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आदित्य पुरी ने लॉन्चिंग के दौरान बताया कि यह कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड पर आधारित है। इससे सीमा पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के परिवारों को काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।